बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट टू परफॉर्म dy ओवर dx। याद रखना है कि आपके पास जो इम्प्लिसिट फॉर्म होती है उसमें आपने डायरेक्ट इसका डिफ्रेंशिएट करना है, एक्सप्लिसिट में हमने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले हमने डायरेक्ट जो करना है हम उसको कर लेते हैं। आप ऊपर हेडिंग देंगे इम्प्लिसिट की, ठीक है। पहले हम इम्प्लिसिट में इसको फाइंड करते हैं। हाँ, आपके पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1 है। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन में एक्स के रिस्पेक्ट बोला हुआ है तो हम क्या करते हैं, डी ओवर डी एक्स बोथ साइड पे ले लेते हैं। यहाँ पर सम रूल यूज होगा तो डी ओवर डी एक्स को दोनों के साथ लिख लेते हैं और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो, याद रखते हैं यहाँ पर x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इसको फर्स्ट फंक्शन कहना है और इसको सेकंड फंक्शन कहना है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस, यहाँ पर आपके पास एक ही फंक्शन है, आपने इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करनी है तो हमारे पास 3x 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आपके पास ये x है ये y है, तो इसका मतलब आपने इस y का इंटरनल डेरिवेटिव भी लेना है। तो जब आप इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे सिर्फ y का लेना है, तो किसका, y का आपने दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब, यहाँ पर भी आपके पास क्या, सबसे पहले तो पावर रूल यूज़ होगा और इसमें भी आपके पास नीचे x वेरिएबल है, ऊपर y वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमने y का भी दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इंटरनल डेरिवेटिव जिसको आप कहते हो। यहाँ पर मैंने y का डेरिवेटिव ले लिया, ये y क्यूब आ जाएगा, इसके ऊपर पावर यूज होगी 3x 3 माइनस 1 आ जाएगा और ये भी x है ये भी x है, दोबारा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर x प्लस 2 x प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस कुछ इस तरह का होता फिर हमने उसको भी डिफ्रेंशिएट करना था। यहाँ पर 2 आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स y इक्वल्स टू 0। इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3x क्यूब और y स्क्वायर हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी एक्स रह जाएगा, प्लस यहाँ पर भी मैं 3 को पहले लिख लेती हूँ, x 3 माइनस 1 करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और फिर मैं y क्यूब को लिख देती हूँ। यहाँ पर आपने 3y स्क्वायर और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को तो इधर ही रखते हैं क्योंकि इन दोनों में से डी एक्स को कॉमन लेंगे और इसको दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। इसमें से कॉमन लेते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे। यहाँ पर आपके पास 3x क्यूब वाई स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पर आपने 3y स्क्वायर रह जाएगा और ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर और y क्यूब आ जाएगा। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब डिवाइडेड बाय 3x क्यूब y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो जी कॉमन ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, माइनस 3x स्क्वायर y क्यूब, नीचे से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x नहीं है, दूसरा y स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अंदर यहाँ पर क्या है, 3 भी कॉमन, x क्यूब रह जाएगा, y स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये 3 इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास -3 सॉरी 3 नहीं रहेगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और दो y थे, 2 y कैंसिल हुए तो 1 y रह जाएगा और नीचे आपके पास x क्यूब प्लस 1 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो था आपके पास x स्क्वायर था और मैंने x क्यूब से सॉल्व कर दिए। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर x स्क्वायर ही लिखती हूँ, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक मैंने चेंज किया और यहाँ से भी x स्क्वायर है ना तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 माइनस 1, यहाँ पर आपके पास 2x और ये जो ये वाला आपके पास है, ठीक है, ये 2x आ जाएगा, यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, ठीक है।
अब आपने जब इसको सॉल्व करेंगे ना, मैं इससे नीचे दोबारा सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ से आपने -2xy³ को वैसे ही रखेंगे, नीचे से हमने 3 को भी कॉमन ले लेते हैं और साथ में y² को भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हम लोगों के पास क्या रह जाएगा, x² + 1 रह जाएगा। ठीक है, y² इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -2xy रह जाएगा, क्योंकि ऊपर से दो कैंसिल हुए तो एक रह जाएगा, और नीचे यहाँ पर 3x² + 1 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी छोटी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी, क्वेश्चन को देख के नहीं लिखा। ऊपर क्वेश्चन में x² था, नीचे मैंने x³ से सॉल्व कर दिया। अब ये मैंने इम्प्लीसिट से फाइंड किया, अब मैं एक्सप्लिसिट से भी फाइंड करूँगी, उसका भी आंसर हमारे पास यही वाला आएगा। ठीक है जी, अब हम इसको एक्सप्लिसिट से सॉल्व करते हैं। एक्सप्लिसिट में आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, x² y³ + y³ = 1। आपने यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं y³ दोनों में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y³ को कॉमन ले लेते हैं, इधर x² रह जाएगा और इधर 1 = 1। अब मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अभी भी मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 1/3 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ y फाइंड करना है, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y = 1 / x² + 1 की होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 / 3 आ जाएगी। अब यहाँ से हमने क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब ये देखें, इसमें y की वैल्यू आपके पास आ गई, आंसर दोनों का सेम आएगा, y की वैल्यू आ गई। हम क्या करते हैं, यहाँ से लिख लेते हैं d/dx, ये y आ जाएगा, d/dx बोथ साइड पे क्या करेंगे, dx लिख लेंगे, तो 1 / 1 x² + 1 होल पावर क्या है, 1/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ज़ाहिर है इसके ऊपर आप क्वेश्चन रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसके ऊपर आपने पावर रूल ही यूज़ करना है। ठीक है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा ईजी करने के लिए क्वेश्चन रूल ताकि यूज़ ना हो, क्योंकि क्वेश्चन रूल यूज़ होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपके पास क्या बन जाएगा, लेंथी बन जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को मैं ऊपर लेकर जाती हूँ। ठीक है, तो ये आप यूँ लिखेंगे d/dx। जब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो इसकी वैल्यू की पावर आपके पास क्या, 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और होल पावर आपके पास क्या है, 1 / 3 है। अभी भी मैं इसको सॉल्व नहीं करती, अभी भी मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ। x² + 1, ये माइनस इससे होगा तो ये -1/3 आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर क्या यूज़ करूँगी, पावर रूल यूज़ करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हम पावर रूल यूज़ करते हैं, तो -1 / 3 आपके पास आ जाएगा। पावर रूल यूज़ कर रहे हैं, x² + 1 और पावर में आपने 1 / 3 -1 कर देना है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, इसके ऊपर पावर रूल यूज़ किए, -1 / 3 आपके पास आ गया, ये x² + 1 आपके पास है, और पावर में आपको पता है -1 करते हैं। अब यहाँ पर अभी सिर्फ हमने पावर रूल यूज़ किया। अब हमने ये देखिए, अभी हमने पावर रूल यूज़ किया। अब हमने क्या करना है, इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, मतलब x² + 1 का आपने दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। तो d/dx, तो x² + 1 आ जाएगा, -1 / 3 x² + 1, इसका तो आपने एलसीएम लेना है, आपको लेने आना चाहिए। 1 / 3 -1, तो ये आपके पास इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 एलसीएम 3 आ जाएगा, -1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, और 1 को 3 से, तो ये आपके पास -1 -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, -4 / 3 आ जाएगा। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -4 / 3 आ जाएगी। ठीक है, और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके ऊपर सम रूल यूज़ होगा, तो d/dx x² के साथ भी लिख देते हैं, और d/dx आपके पास 1 आ जाएगा, -1 / 3। इसको मैं पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आती हूँ। ठीक है, x² + 1 की पावर -4 / 3 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 / 3 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर आपने पावर रूल यूज़ करना है, तो ये आपके पास 2x 2 - 1 हो जाएगा, और इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, इस 2 को मैं यहाँ पर ले आती हूँ, तो -2x आ जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो यही हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 3x² + 1 होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी, 4 / 3। अब यहाँ से आपने ये देखना है कि पिछला आंसर तो आपके पास -2xy था, 3x² + 1 आपके पास था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी ये आंसर नहीं आया, अभी हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर बनाना है।
यहाँ पर हमने y बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर -2x को मैं वैसे ही लिख देती हूँ, 3 को भी वैसे ही लिखती हूँ। पहले सबसे तो मैंने इस वैल्यू को स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखें इसमें y है, इसमें y नहीं है, हमें यहाँ पर y चाहिए। तो आपने इस वैल्यू को देखना है कि y किसकी इक्वल है, 1/x² की होल पावर 1/3 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी पावर बनाएंगे, इधर मैं डॉट डाल देती हूँ या फिर मल्टीप्लाई डाल दें। आपने इसको अलग करके पहले सबसे तो इसको अलग करके लिख देते हैं, 1/x² + 1 होल पावर आपके पास क्या 4/3। मतलब मैंने इसको सिंपल क्या किया, अलग करके लिखिए, ठीक है। -2x/3 में वैसे ही रख देती हूँ, मल्टीप्लाई 1/। अब ये जो पावर है इसको मैं स्प्लिट करूंगी। कैसे स्प्लिट करते हैं, x² + 1 आपने वैसे ही लिखना है। इसकी पावर में अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि आपने लिखना है 1 + 1/3 लिख दें। अच्छा, ये देखिए जब मैंने 1 + 1/3 लिखा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4/3 फिर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इक्वल्स टू -2x/3 मल्टीप्लाई 1/। अब इसकी 2 पावर है, मैं एक पावर को अलग कर देती हूँ, x² + 1 को अलग कर देते हैं और साथ में x² + 1 की पावर 1/3 को अलग करनी। जाहिर है आपको पता है बेसिस सेम होते हैं, पावर्स ऐड करते हैं, दोबारा आपके पास यही वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं -2x/3। अब ये वाला जो x² + 1 है इसको तो मैं इसके साथ लिख देती हूँ, ठीक है। ये मैं इस वाले आंसर की तरह लेकर आना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये क्या रह जाएगा, 1/x² + 1 की होल पावर 1/3 रह जाएगा, ठीक है। तो -2x/3 x² + 1 आ जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं, हमने पूरे ऊपर लेट किया था, ये किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, ठीक है। ये होल पावर 1/3 है, तो आपको पता है अगर आप 1 का भी क्यूब लिखेंगे तो वो एक ही बात होगी, 1 का आप 1/3 लें, जो भी लें वो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये पूरा आप किसकी इक्वल है, y की इक्वल है। तो आप इसको अरेंज करके लिखेंगे -2xy/3 x² + 1। तो आप देख सकते हैं दोनों का आंसर आपके पास क्या आ गया, सेम आ चुके हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट। आपको कह रहे हैं कि आपने इसको इम्प्लीसिट फॉर्म में भी करना है, एक्सप्लिसिट भी। सबसे पहले हम इम्प्लीसिट फॉर्म ही करते हैं, क्योंकि उसमें आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होता है। xy + 2y = x²। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, dx आपने बोथ साइड पे लेना है, ठीक है। xy + 2y = d/dx और यहाँ पर x² आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट फाइंड करना है, इस वजह से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास आ जाएगा, सम रूल से आपके पास d/dx xy आ जाएगा और यहाँ पर d/dx 2y आ जाएगा। और इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल यूज़ होगा, 2x2 - 1। इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों आपके पास क्या x है। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दें, इसको सेकंड फंक्शन कह दें। तो हमारे पास क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसको आपने कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 2 को बाहर ले आना है, तो d/dx और यहाँ पर y रह जाएगा और ये 2x आपके पास आ जाएगा, ठीक है। x इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आपने dy/dx वैसे ही रखना है, प्लस y ये आपस में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, +2 और यहाँ पर dy/dx आ जाएगा = 2x आ जाएगा। y को मैं दूसरी साइड ले जाती हूँ और इन दोनों में से आपने dy/dx को कॉमन लेना है। जब आप कॉमन लेंगे तो इधर x बच जाएगा और यहाँ पर आपके पास 2 रह जाएगा। तो 2x ये प्लस y है तो इस साइड पे आकर -y हो जाएगा, ठीक है। अब हमने dy/dx फाइंड करना है, तो x + 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब आप इसको = की दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट जो इम्प्लिसिट फॉर्म था उसमें आपने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट पे सॉल्व करते हैं। एक्सप्लिसिट में आपने एक वैल्यू लेनी है, आपके पास क्या xy + 2y = x²। एक्सप्लिसिट में आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों में y आप देख सकते हैं तो आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर 2 रह जाएगा, तो = x²। y फाइंड करना है तो x² डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमने बोथ साइड पे क्या लेना है,
डिफ्रेंशिएट लेना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, इस वजह से d ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लेना है। d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर और जो ऊपर वाला आंसर है ये आपके पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन रूल होगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड, ठीक है, माइनस लगता है क्वेश्चन रूल में, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x प्लस 2 तो आपके पास वैसे ही रहेगा, ये एक्स स्क्वायर है तो आपके पास जब इसको पावर रूल यूज़ होगा तो ये 2x 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इसका जब लेंगे तो आपने क्या करना है, सम रूल से d ओवर डी एक्स इसके साथ भी लिख लेना है, x के साथ भी, और d ओवर डी एक्स आपने 2 के साथ भी लिखना है, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है जी। जब इसका आप लेंगे ये x प्लस 2 वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा और इसका आपके पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिख लिया, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x आ जाएगा, x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाले में x कॉमन है तो आपने क्या करना है, x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक x रह जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 4 रह जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा जी। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इस आंसर को, इस जो पिछला क्वेश्चन इस तरह भी लेकर आना चाहें तो लेकर आ सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि आपने दोनों के आंसर सेम ही लेकर आने हैं, तो आपके पास ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं इस लिहाज से, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया कि आपने इम्प्लिसिट फॉर्म और एक्सप्लिसिट फॉर्म में इसको सॉल्व किया, क्योंकि अगर आप इसको इसके लिहाज से लेकर आएंगे तो यह भी अच्छा खासा ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा जी। इसका सी पार्ट है, सी पार्ट में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म में, हम ऊपर हेडिंग दे देते हैं इम्प्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट फॉर्म आपके पास वो होती है कि हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और एक्सप्लिसिट में हमने यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर आपके साथ पास इम्प्लिसिट है तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने लिखना है d ओवर डी एक्स, बोथ साइड पे लिखना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर सम रूल यूज़ हम करेंगे, और सम रूल में हम क्या करते हैं कि डी ओवर डी एक्स को इसके साथ भी लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स को इसके साथ भी, डी ओवर डी एक्स तो यहाँ पर x आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई y आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट रूल से हम लोगों को पता है कि 5 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको पता है ये हम x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कैंसिल नहीं करते होते, लेकिन यहाँ पर x का जो डेरिवेटिव होता है वो आपके पास क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन रूल यूज़ नहीं करना, आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि इस y को आपने ऊपर लेकर जाना है। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी वैल्यू पावर 1 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस, अब यहाँ पर आपने देखना है कि पावर रूल यूज़ होगा, तो पावर रूल में हम यहाँ पर -1 को पहले ले आएंगे, ठीक है, साथ में प्लस है इस वजह से मैं ब्रैकेट लगा रही हूँ, और y की पावर में आपने -1 कर देना है, ठीक है। जब आपके पास यहाँ पर पावर रूल यूज़ होते हैं तो पावर में -1 लगाते हैं। अब आपने देखना है ये x है और ये y है, तो अब अभी हमने पावर रूल यूज़ किया, तो अब आपने इसका क्या लेना है, इंटरनल डेरिवेटिव लेना है। तो जब आप इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे तो y का आपके पास दोबारा से डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव आपने किसका ले लिया, y का ले लिया।
1 प्लस माइनस माइनस वाई की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, और ये dy ओवर dx आपके पास वैसे ही रहेगा इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, y की जो स्क्वायर पावर है इसको आपने पॉजिटिव कर देना है। जब आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये y की पावर नीचे चली जाएगी। अगर आप लोग यहाँ पर क्वोशंट रूल भी अप्लाई करें तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी बन जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसको ऊपर लेकर जाएं तो पावर रूल यूज़ कर लें। अब ये इसको नीचे ले आएँ तो dy ओवर dx और इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब ज़ाहिर है आपने dy ओवर dx फाइंड करना है, तो पहले मैं 1 को दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, तो 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर dy ओवर dx, ये +1 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब dy ओवर dx फाइंड करना है, तो y यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को हम बेशक नहीं लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या फाइंड हो गया, डेरिवेटिव फाइंड हो गया। अभी हमने इम्प्लिसिट फॉर्म किया, अब हम इसकी क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट फॉर्म करेंगे। अच्छा, अब हम इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म करते हैं, ऊपर लिख लेते हैं एक्सप्लिसिट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू 5। ठीक है, एक्सप्लिसिट में आपने क्या करना है कि इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम x को दूसरी साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 5। ये प्लस x है, इस साइड पे आकर माइनस x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि y हमें ऊपर चाहिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, ये y डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं y डिवाइडेड बाय, और ये 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये 1 को नीचे से हम खत्म ही कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x आ जाएगा। अब ये y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब है d ओवर dx आपने क्या करना है, बोथ साइड पे लिख देना है। 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी मर्जी, आप क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्वोशंट रूल अप्लाई करने से बेहतर है आप इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं। इसकी होल पावर आपके पास क्या 1 है, तो जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसकी पावर आपके पास क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, इस वजह से मैं इस मेथड से करवा रही हूँ। लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर पावर रूल यूज होगा, तो -1 तो आपने वैसे ही रख दिया। ठीक है, 5 माइनस x -1, और ये जो -1 मैंने लिखा है, ये जो पावर रूल में हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, पहले माइनस, अभी इसको फिलहाल बीच में वाली वैल्यू को छोड़ दें। ठीक है, -1 आपके पास आया, तो फिर ये बीच वाली वैल्यू जो आपके पास 5 माइनस x को आपने वैसे ही रखना है। ये -1 और -1 हमने क्या लिखा, पावर रूल का। अभी हमने सिर्फ पावर रूल यूज किया, अभी इंटरनल डेरिवेटिव रहता है। ठीक है, तो जो ये आपके पास इंटरनल, इसका आपने दोबारा से इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, तो हमने क्या करना है, 5 माइनस x का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर रूल यूज हुआ, पावर रूल तो हमने यूज कर दिया। अभी ये अंदर वाली पूरी वैल्यू रहती है। अगर यहाँ पर सिर्फ x होता तो फिर हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना था। अब यहाँ पर x नहीं है, x के अलावा वैल्यू 5 माइनस x, अगर माइनस x भी होता फिर भी हम उसका डेरिवेटिव लेते। ठीक है, तो अब हमने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लिया, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 माइनस x की होल पावर -2 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंस रूल यूज होगा, तो डिफरेंस रूल में आप क्या करते हो, इसको d ओवर dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, -1 5 माइनस x होल पावर -2, तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 ही आ जाएगा। और x का डेरिवेटिव आपने याद रखना है 1 होता है। ठीक है, अब ये माइनस और ये बल्कि हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 माइनस x होल पावर -2, और यहाँ पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 5 माइनस x होल पावर -2 आ जाएगा। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस पावर को नेगेटिव है, तो इसको जब पॉजिटिव करेंगे तो हम इसको नीचे ले आएंगे, तो x इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें तो उसमें इसका आंसर क्या है, y स्क्वायर इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं इसका आंसर आपके पास ये वाई स्क्वायर। अगर आप इसको भी वाई स्क्वायर में लेकर आना चाहते हैं तो आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसकी होल पावर ले लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्यों हमने होल स्क्वायर लिया, क्योंकि स्क्वायर 1 का भी लेंगे तो फिर भी वही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरी वैल्यू किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है, तो इसकी जगह आपने वाई पुट कर देना, ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का आंसर है सेम ही लेकर आएँ, तो आप इसको डायरेक्ट यहीं तक भी लिख सकते
सकते हैं, ठीक है। अगर क्योंकि क्वेश्चन में ये आपको नहीं कहा गया कि आपने इन दोनों के आंसर सेम लेकर आने, आ सकते हैं सेम, जैसे अभी मैंने सी पार्ट का भी हमें सेम लेकर आई हूँ, फर्स्ट पार्ट का जो उसका भी सेम आंसर है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसका मैं सेम नहीं लेकर आई। अगर आप यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर अगर आप इस वाली वैल्यू को अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको इसकी इक्वल लेकर आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। अगर इस वाले आंसर को इसकी इक्वल लेकर आए तो फिर इजी होगा। आपने सिंपल क्या करना है, ये जो y है, y की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 आप इसमें पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको किस में फॉर्म कन्वर्ट कर, पहले सबसे हम किस में करेंगे, इसको इम्प्लिसिट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। ऊपर हम लिख लेते हैं इम्प्लिसिट। आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लिख देना है, ठीक है। ये हो गया, हमने बोथ साइड पे क्या लिख दिया, डी ओवर डी एक्स लिख दिया। अब हमने क्या करना है, सम डिफरेंस रूल से इसमें डिफरेंस रूल इस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका मतलब डी ओवर डी एक्स दोनों के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स वाई माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स। यहाँ पर हम सम रूल अप्लाई करेंगे तो डी ओवर डी एक्स को दोनों के साथ लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आपने को मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था, इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेरिएबल हैं तो इसका मतलब है इनके ऊपर आपके पास क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल। ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास सेकेंड फंक्शन है। हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड, ठीक है, सेकेंड लिखा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट रूल अभी यहाँ पर सिर्फ अप्लाई किया, ठीक है। फिर ये माइनस वैसे ही आ जाएगा, आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो यहाँ पर हमने 1 लिख देना है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये एक्स फर्स्ट फंक्शन है और वाई सेकंड फंक्शन है। यहाँ पर इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही रखेंगे। इसका आपको पता है कांस्टेंट रूल से 2 कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, तो कांस्टेंट रूल से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स को वैसे ही रखेंगे, ये भी आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो वैसे ही रख देते हैं, ठीक है, वाई। और आपको पता है एक्स का डेरिवेटिव 1 है तो आपने इसकी जगह 1 लिख देना है या फिर कुछ भी ना लिखें, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया कि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें। सबसे पहले हम y और -1 को दूसरी साइड लेकर जाते हैं और इसको इस साइड पे लेकर आते हैं, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों में डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है तो हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर x रह जाएगा और यहाँ पर -1 रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तो 1, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा, यहाँ पर ये -y प्लस 1 आ जाएगा। अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है तो ये x माइनस जो 1 है इसको आपने क्या करना है, इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर जाना है। तो जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे जाके आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको थोड़ा अगर अरेंज करके लिखना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव साइन दे रहा है तो मैं 1 को पहले लिख लेती हूँ, -y को बाद में लिख लेती हूँ, तो x -1 आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसको कौन से फॉर्म में करते हैं, एक्सप्लिसिट फॉर्म में करते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट से इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो एक्सप्लिसिट में आपको पता है सबसे पहले हमने क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड कर देनी है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया। अब सबसे पहले ये प्लस y को इस साइड ले आते हैं और x को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। एक्स वाई, ये प्लस y है तो इधर आके -y हो जाएगा, 2 को वैसे ही रखते हैं, ये -x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, +x हो जाएगा। दोनों में y कॉमन है तो आपने y कॉमन लेना है, यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर -1 रह जाएगा, तो यहाँ पर 2 + x रह जाएगा, तो y। अब आप देख सकते हैं कि ये y के साथ ये क्योंकि हमने एक्सप्लिसिट में y की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये x माइनस y जो x -1 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको भी मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेती हूँ, x को मैं पहले लिख लेती हूँ और 2 को बाद में लिख लेती हूँ। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ से क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपने लिखना है, तो इसका मतलब d ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लिखना है, ठीक है। x + 2 डिवाइडेड बाय x -1। अब आप देख सकते हैं ये डिवाइड में, तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन कहना है, इसको सेकंड फंक्शन याद रखना है। क्वोशिएंट रूल में नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम फर्स्ट फंक्शन कहते हैं और जो ऊपर वाला होता है उसको आपने क्या कहना होता है, सेकंड फंक्शन कहना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अप्लाई कर लेते हैं। आपने रूल्स मैंने आपको स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में बता दिए थे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड
सेकंड कौन सा है, x प्लस 2, फिर दरमियान में माइनस आता है, फिर सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साथ में फर्स्ट का आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है डिनोमिनेटर में, मतलब जो नीचे होगा उसका आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो x माइनस 1 आपके पास वैसे ही है, इसको छोड़ दें। ठीक है, इसके साथ डेरिवेटिव नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दरमियान में प्लस है तो सम रूल होगा। सम रूल में आप क्या करते हो, डी ओवर डी एक्स को दोनों वैल्यूज़ के साथ लिख देते हैं। ठीक है, मैंने x के साथ भी लिख दिया और 2 के साथ भी। x प्लस 2 आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंस रूल होगा क्योंकि दरमियान में माइनस है तो आपने डी ओवर डी एक्स को दोनों के साथ लिख देना है, x के साथ भी लिख देना है और 1 के साथ भी लिखना है, और होल डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर ये x माइनस 1 आपके पास वैसे ही रहेगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, x प्लस 2, जिन स्टूडेंट्स को ये रूल्स नहीं आते वो काइंडली 3.2 या 3.1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उन एक्सरसाइजेस को देखें, वहाँ पर मैंने ये रूल बिल्कुल अच्छे से समझाए हुए। ठीक है, 3.2 से हम लोगों का डिफरेंशिएट जो है वो स्टार्ट होता है, उससे पहले आप लोगों के पास उनके जो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल वगैरह थे वो थे। ठीक है, 3.2 से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये जो डेरिवेटिव है ये अच्छे से आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है, और माइनस 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो x माइनस 1 ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि कहते हैं हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव तो फाइंड किया, डी ओवर डी एक्स कहाँ पे चला गया। ठीक है, ये आपके पास वही वैल्यू होती है, मतलब कि आपने x का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, ये डी ओवर डी एक्स x का डेरिवेटिव, जब आप x का डेरिवेटिव ले लेंगे डी ओवर डी एक्स खुद ब खुद यहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 2 भी हम वैसे ही लिखते हैं और 1 माइनस 0 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करें वही आएगी, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, लेकिन बाय नेगेटिव साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस, और ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो आपके पास ये x और माइनस x ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, -1 और -2 हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हम लोग के पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देख सकते हैं हमारा पिछला आंसर 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है और इसमें -3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर आया। ठीक है, इसको तो आप इसकी इक्वल लेकर आएंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वाली वैल्यू को इसकी इक्वल लेकर आएँ तो आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू आपने ये जो नीचे वाले क्वेश्चन में फाइंड किया x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, इसमें वैल्यू पुट करें और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास इसकी इक्वल आ जाता है। लेकिन आप इसको ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप इनके आंसर इक्वल लेकर आए, जस्ट आपको ये कहा गया आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आपने इनको इक्वल लेकर आना है तो फिर आपने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि यार आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।